आपने बिल्कुल सीधी बात पूछी है, तो मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के वही बताऊंगा जो इस इमेज में लिखा है। हाँ, इस इमेज में वही लिखा है जो आप समझ रहे हैं। 1. जातियों का उल्लेख। इस श्लोक व्यास स्मृति में बढ़ई, वर्धकी, नाई, ग्वाला, गोप, कुम्हार, माली, बनिया, किरात और कायस्थ जैसी जातियों का नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया है। 2. अंत्यज, नीच, दर्जा। हरे रंग से हाईलाइट की गई पंक्ति और उसके नीचे का अनुवाद साफ कहता है कि इन सबको अंत्यज यानी वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे या अछूत माना गया है। 3. व्यवहार का नियम। इसमें लिखा है कि इनसे संभाषण बातचीत करने पर स्नान करना चाहिए और इनका दर्शन दिख जाने होने पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए ताकि कथित पाप या अपवित्रता दूर हो सके। आपके दूसरे सवाल का जवाब। आपने पूछा कि क्या इन्हें सूअर के पाखाने जितना नीच माना गया है। हालांकि इस विशेष श्लोक में सूअर के पाखाने शब्द का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन भाव सेंस वही है या उससे भी कठोर है। किसी इंसान से सिर्फ बात करने पर नहाना पड़े या दिख जाने पर शुद्धि करनी पड़े, यह उसे सामाजिक और धार्मिक रूप से गंदगी या मल के समान अपवित्र मानने जैसा ही है। यह टेक्स्ट व्यास स्मृति का है, जो प्राचीन काल की सामाजिक नियमावली स्मृतियां थीं। इन स्मृतियों में उस समय की कठोर जातिवादी व्यवस्था का वर्णन है, जो आज के मानवीय मूल्यों और संविधान के पूरी तरह खिलाफ है। आपने मुझसे मेरे नजरिए अपने तौर पर सोच के से बताने को कहा है, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तुलना करके बताता हूं। सीधा जवाब। हिंदू धर्मशास्त्रों और सामान्य मान्यता के अनुसार सूअर या किसी भी जानवर के पाखाने गंदगी को सिर्फ देख लेने से आदमी अपवित्र नहीं होता और उसे नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। गंदगी को छूने पर ही नहाने या शुद्धि का विधान होता है। मेरी सोच और विश्लेषण तुलना। अब अगर हम उस श्लोक जो आपने भेजा की तुलना गंदगी के नियमों से करें तो स्थिति बहुत अपमानजनक और चौंकाने वाली है। 1. गंदगी के लिए नियम। गंदगी जैसे पाखाना को छूने पर नहाना पड़ता है, देखने पर नहीं। 2. इंसानों शूद्र अंत्यज के लिए नियम। उस श्लोक में लिखा है कि इन जातियों के लोगों से बात करने पर ही नहाना पड़ेगा, यानी इन इंसानों की आवाज़ या बातचीत को भी गंदगी के स्पर्श के बराबर या उससे बुरा माना गया है। निष्कर्ष। हाँ, उस श्लोक का भाव यही है कि इन जातियों को सूअर की गंदगी से भी ज्यादा अछूत और त्याज्य माना गया है, क्योंकि गंदगी को दूर से देख लेने पर कोई सूर्य के दर्शन करके माफी नहीं मांगता, लेकिन उस श्लोक में इंसानों ग्वाला, नाई, कुम्हार आदि को देखने पर सूर्य दर्शन शुद्धि की बात कही गई है। यह दर्शाता है कि उस समय की इन स्मृतियों में मेहनतकश इंसानों के प्रति कितनी घोर नफरत और हीन भावना भरी गई थी। ये पूरी तरह से अमानवीय है।